प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी हेतु मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आए हुए हैं सेट 2 324 AY लेकर चल रहा हूँ पार्ट 1। तो प्रिय छात्रों, आप विधिवत देखते रहिए और हम आपकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। आपकी सफलता हमारी सफलता, ठीक है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन मैंने लिया है y बराबर 40 और कॉमा x बराबर 4/t दिया इसने। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इसे मान लेते 1, इसे मान लेते 2। तो हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dt, तो 4d/dt इंटू t। तो इसका t का हो जाएगा 1, तो 4 आएगा, dy/dt बराबर 4। अब इसी प्रकार हम करेंगे x बराबर 4/t। तो लिखोगे x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dx/dt 4 और इसको t को ऊपर पहुंचे d/dt, क्या करो dt और t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -4, t की पावर -2 आ जाएगा। इसमें बेटा क्या होता है, t की पावर a मतलब जो पावरें होती हैं अवकलन में घटती हैं, समाकलन में जुड़ती हैं। जैसे x² का अवकलन, तो इसमें क्या करेंगे, ये घात आगे आ जाती है 2x² -1, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। और समाकलन में इसका ठीक विपरीत होता है। तो कितना हो गया, -4 t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे dy/dt/dx/dt। तो क्या बचे 4/-4/t², तो जे तो कट जाएंगे और t ऊपर पहुंच जाएगा, तो -t²। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो बच्चों कैसा लगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक खा की ओर इन्होंने दिया है a बराबर 0 1 0 तथा b बराबर 1 0 0 -1 तब ba होगा। अब देखते हैं, देखो भैया बहुत ही अच्छा सवाल आयु में है। 1 नंबर का, इससे 2 नंबर का, 3 नंबर और 4 नंबर बन सकता है। इसी प्रक्रिया पे चलते रहिए, देखिए कैसे हम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखो a बराबर आपका कितना दिया है 0 1 और 1 0, और b बराबर बेटा क्या दिया है 1 0 0 -1, ठीक है। अब हमें ba ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ba बराबर। तो ba बराबर दिया है, तो पहले b वाला मान रखो भैया 1 0 0 -1, और a वाला मान रखो 0 1 और 1 0। इसकी गुणा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें दिया ये तो है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका C1, ये है C2। तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, R1 C1 पूरी R1 की गुणा C1 में करवा दो। ऐसे दिया है पूरी गुणा, ये तो R1 है और ये C1 में है, ठीक। प्लस करते चलेगा तो आपको मिल जाएगी। फिर करवाओ R1 की C2 से, R1 की C2 से, तो आपको क्या एक R1 मिल जाएगी। इसी प्रकार फिर कराओगे R2 C1 R2 C2, तो आपको क्या मिलेगी R2 मिल जाएगी। अब देखो हम आपको इस विधि से बताते हैं, ठीक है। तो 1 गुणा 0 क्या हो गया 0, और 0 गुणा पहले इसकी इसमें हो रही है R1 C1, यानी R1 का मान शुरुआत का, तो 1 गुणा 0 0 मिल गया, 0 गुणा 1 तो फिर भी गुणा 0 ही मिली आपके लिए, ठीक है।
अब इसकी R2 की कहानी अब इसमें पहुंचते हैं। 1 गुणा 1 और 0 गुणा 0, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं R2 में, तो 0 गुणा 0 0, 1 गुणा माइनस माइनस के 1। अब फिर आते हैं R2C2, तो 0 गुणा 1 0, 1 गुणा माइनस के फिर भी 0। तो क्या मिल गया आपके लिए? आपको मिला है 0 1 माइनस 1 0। देखो कौन सा आंसर आपका सही है। तो चौथे वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। समझ में आया? ये आगे भी गुणा करना सीखे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर। एक गा वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 3 sin x के x बराबर 0 पर अविलंब का ढाल होगा। अविलंब का ढाल देखो कैसे आता है, प्रवणता पूछता है इसकी, लंब रेखा की प्रवणता। तो दिया है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 3 sin x और x बराबर 0 पर। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी भैया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर करेंगे। देखो dy अपान dx बराबर 2d अपान dx x स्क्वायर प्लस के 3d अपान dx साइन x। तो देखो भैया यहां हो जाएगा 2 और 2 आगे आ जाएगा 2x और प्लस के 3 साइन x का भैया होता है, क्या होता है बताओ? cos x। तो आ जाएगा cos x। तो जो कितना हो जाएगा बराबर के 4x प्लस के 3 cos x। तो क्या निकला आपका dy अपॉन dx और कितने पर? x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर करोगे तो dy अपॉन dx x बराबर 0 मान रखो 4 गुणा 0 3 cos 0, तो जो तो 0 हुई हो और cos 0 का मान कितना होता बताओ जल्दी से? 1। तो 3 गुणा 1 बराबर 3। कौन क्वेश्चन दिया है? अगला क्वेश्चन घा 1 से √3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मान क्या होगा? π/6 होगा, π/12 होगा, π/3 होगा, 2π/3 होगा। कौन सा मान होगा? तो बहुत अच्छा सवाल, हल्के बनेला, थोड़ा बहुत प्रिय करके इसे पढ़ें। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसने दिया है 1 से √3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समाकलन करना है इसका लिए। इसका क्या करना है? समाकलन। देखो 1, तो इसका क्या हुआ? 1 से √3 है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये किसका होता है? tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x। और कहां से? 1 से √3। तो मान रख लीजिए भैया, तो tan इनवर्स √3 और माइनस के tan इनवर्स 1। तो देखो इसका मान tan किसका होता है √3 में? तो π/, यानी 60, π/6, π/3 होता, π/3 और माइनस के π/4, tan 45 का मान, यानी tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान होता है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 के लिए किसका लिख सकते हैं? tan π/3 का मान √3 होता है और tan π/4 का मान होता है 1। ठीक है, तो मैंने यहां मान रख दिया, रेडियन रख दिया है 4 एकम 4 और माइनस के 4 पाई क्या हो जाएंगे? 4 पाई, लेटने वाले 4 पाई नहीं, तुम लेट जाओ जाके पहले 4 पाई माइनस के 3 पाई बटे 4 3 12, 4 में से 3 गए, लेटे लेटे बताओ जल्दी से कितना होगा? π/12। कौन सा आंसर? दूसरा वाला राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। हाँ, दिया गया सवाल है मापांक फलन सच दैट फ्रॉम r टू r प्लस f(x) बराबर मोड x फलन के प्रदत्त है वह होगा अकैकी तथा आच्छादक है, बहुएकी तथा आच्छादक है, अकैकी तथा आच्छादक नहीं है, बहुएकी तथा आच्छादक नहीं है।
तो कौन बताएंगे इसके लिए? जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट में लिखें, फिर उसको बताएं हम। चलो लिखते रहना, जल्दी जल्दी आंसर देते रहना। मैं बता रहा हूं कि उसने दिया है हम एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस कहा है, और उसने कहा एफ एक्स बराबर मोड एक्स। तो मैं डायग्राम समझा रहा हूं भैया, ये बहुत अच्छा सवाल है। उसने इसे दिया, फलन तो है, अब इधर आर है, इधर आर प्लस है। देखना इसके लिए, इसके दो मेथड होते हैं। आप इसमें देखते हैं अकेकी के लिए एफ एक्स वन और बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए तो अकेकी होता है, ये भी कंडीशन है। और इसको हम डायग्राम से बता रहे हैं कि देखो उसने कहा आर, और आर में सभी नंबर आ जाते हैं, पर में अपर में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसने कहा है बेटा रियल नंबर, क्या कहा है? रियल नंबर। और रियल नंबर ही बच्चे को नहीं मालूम तो क्या करेगा? आते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या, वे संख्या जो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनती है। तो परमेय भी होंगी और अपरमेय भी होंगी। तो परमेय माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। तो भैया इधर उसने कंडीशन कर दी, केवल प्लस ली जाएंगी संख्याएं। कितनी? जो भी y का मान आएगा, जो भी fx का मान आएगा, वो केवल प्लस होगा। तो हम लेते नंबर 1 -1, 2 -2, 3 -3, और इधर क्या 1 2 3, और इतने ले सकते हो, और भी 4 ले सकते हो, तो 4 और -4। तो ऐसे हम देखो यहां डालते हैं एफ एक्स बराबर मोड एक्स। अगर एक्स बराबर 1 लिया तो एफ वन का मान बेटा कितना हो जाएगा? मोड में 1 ही तो आएगा, तो इससे मिला दो। ठीक, अब देखो एक्स बराबर हमने लिया -1, एक्स बराबर 1 लिया, एक्स बराबर -1, तो एफ -1 का मान कितना हो जाएगा? मोड हमेशा पॉजिटिव निकालता है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है, नेगेटिव मान ही नहीं देता है। इसका आउटपुट हमेशा प्लस में रहता है। तो देखते हैं इसका +1 आया, तो तब भी आपने माइनस डाला, तब भी क्या प्लस ही आया। इसी प्रकार x बराबर क्या देंगे? x बराबर देंगे हम x बराबर 2 दे दिया, तब भी 2 आया। x बराबर हमने क्या दे दिया? -2, तब भी आया। ठीक है, अब इसमें क्या है? x बराबर -3, तब भी +3 +3, 4 और 4। इसमें क्या चीज जो नहीं मिली है? अगर क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं क्या, एकेकी तथा आच्छादक, तो एकेकी, बहु एकेकी तथा आच्छादक। हाँ, इसमें तो जी वाला है कि प्रांत और परिसर क्या हो गए? प्रांत परिसर बराबर हो गए हैं। तो विकल्प दूसरा वाला जे तो नहीं, उसमें नहीं लिखा था, एकेकी तथा आच्छादक नहीं है, बहु एकेकी तथा आच्छादक नहीं है, तो बहु एकेकी तथा आच्छादक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रांत बराबर परिसर, ऐसे समझ लो, हम डायग्राम भी बता दिया है, और आपको इससे भी कर सकते हो। अब जे बराबर नहीं होंगे कि मोड x1 और मोड x2, इनका लोगे x बराबर ± x2, तो जे आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जे अकेकी नहीं है। तो बेटा ये सवाल बहुत मोस्ट, परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल को चलते हैं। देखो इस सवाल के लिए बहुत अच्छा है, समाकलन का सवाल। मान ज्ञात कीजिए 2 का वाला, x² sin x³ dx। तो देखो हम इसमें देखते हैं, माना, इसे लिख लो, इंटीग्रेशन x² sin x³ dx, माना x³ बराबर t। तो x³ बराबर t प्रतिस्थापन में सेल करेंगे, 3x² dx बराबर dt। तो क्या हो जाएगा? तो dx बराबर बेटा हो जाएगा dt/3x²। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, पीछे बता चुके हैं। बोलो, अब देखो यहां लगाओ बराबर चिन्ह, x² और साइन t माना है,
और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 3x², एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा क्या बना बेटा, साइन t और dt। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। तो 1/3 बाहर निकालो आप, तो 1/3 साइन टी का होता है cos t, माइनस के cos t और को प्लस सी, तभी जो हो जाएगा 1/3 और माइनस के cos t का मान cos t प्लस सी, तो -1/3 cos t का मान भर दीजिए, क्या है एक्स क्यू प्लस सी। तो ऐसे भी हो सकता है, लिखे माइनस के कॉस x³/3 प्लस सी। यही आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं, समझ में आया। देखो भैया, यदि अगला सवाल दिया है, दो खा यदि सदिश 2i प्लस जे माइनस ए के कैप तथा i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के कैप परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ए सदिश लंब बी सदिश, तो इनका मान क्या होता है, जब लंबवत है तो दिया है, पहले वेक्टर लिख लो, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के ए के कैप, बी वेक्टर बराबर दिया है i कैप प्लस के 4j प्लस के कैप। लंबवत होने का प्रतिबिंब जब सदिश कैसे हैं, लंबवत, तो आपका ए सदिश डॉट बी सदिश का मान क्या होना चाहिए, 0। तो लिखो 2i प्लस के जे माइनस के कैप डॉट i प्लस के 4j प्लस के कैप बराबर 0। तो i का मान क्या होता है, i डॉट i का मान 1, i डॉट j का मान 0, मगर सेम का मान 1 होता है, तभी गुणा हो जाती 1। तो i 2i कितना हो जाएगा 2, और j प्लस के 4, j को j यानी जे का मान कितना हो जाएगा, डॉट j का मान 1, तो 4j इंटू जे का मान तभी 4 आया आपका, समझ पाए। अब माइनस के ए हो जाएगा बराबर 0, तो 4 2 6 माइनस ए बराबर 0। तो माइनस ए बराबर पक्षांतर करोगे तो झंडे बदल जाते हैं, झंडे मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, -6, तो ए बराबर कितना आया 6। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए का मान मिल गया। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही धूम मचाने वाला ये सवाल है। dy/dx बराबर x प्लस ex/y। तो जो एक अंक के सवाल तो बहुत अच्छे होते हैं और झटके में हो जाते हैं, चुटकी बजाओ तुरंत करो उनके लिए। देखिए, तो इसमें हम करते हैं गुणा थोड़ी। तो दिया है, क्या दिया है, देखो क्या दिया, dy/dx बराबर x प्लस ex/y। कैची गुणा करो, तो बाई डी वाई बराबर, इधर इसे ले जाओ, एक्स प्लस एक्स और क्या कर दोगे, और dx। तो भैया इसको क्या करोगे, इसका दोनों ओर समाकलन करो। क्या करोगे, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा बाई इंटीग्रेशन बाई डी वाई, इंटीग्रेशन एक्स और dx। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, समझो, कोशिश करो दोनों। और मैंने क्या कर दिया, समाकलन। और समाकलन किससे मिलकर बना है, सिग्मा से। इसकी टांग खींच दी इधर, तभी हो गया सांप बेचारा, समझ पाए, सिग्मा से बना दिया। अगर लंबा करता है सांप तो वैसे ही लंबा होता है समाकलन। इंटी वैसे हिंदी में समाकलन होता है समाधान। किसी का समाकलन भैया हम आपका समाधान करेंगे। तो देखो इसका हो जाएगा y²/2। हमने कहा है इसे x² का अवकलन 2x, और इसका समाकलन कर दोगे क्या हो जाएगा, 2 का dx। तो घातें जुड़ जाती, 2 + 1 x पर और 2 + 1, मतलब
अवकलन में तो इधर आती है और समाकलन में भाग होता है, अवकलन में गुणा और समाकलन में भाग और घातें जुड़ती हैं। तो x की पावर 3/3। इसी प्रकार y की पावर 1 थी तो इसमें एक पावर जुड़ गई और 2 से भाग हो गई, तो 1 2/2 बराबर। इसी प्रकार x की पावर कितनी 1 भैया, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2 और बटे कितने हो जाएंगे 2। ex का ex से समाकलन होता है प्लस c कैसा जे अचर पद कोई नियतांक लगा देते हैं, इसमें कोई नियतांक होता है कांस्टेंट, तो इसको भी हम cy2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, तो इसको बाई लासा ले लो, बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स प्लस के, इसे सी दे दो आप। ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। समझ पाए यार, इसको कोई कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी अपने मन से, तो इसलिए हमने इसकी तरह लिख लिया। अब जैसे ही हो गया इसमें 2 गुणा करवा दी, 2 की गुणा करवाते हर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो भाई हमको बताते चले, कोई समस्या हो तो हमको कमेंट जरूर करें, समझ में नहीं आए तो उसके लिए हम लगे पड़े हैं। आपकी मेहनत हमारी मेहनत, हम आपकी सफलता हमारी सफलता। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो भाई, अगला बहुत अच्छा सवाल त्रिकोणमिति से दिया गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। तो आप देखिए किस हिसाब से करेंगे। तो इसमें आते हैं, तो इसमें दिया गया है साइन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करना, क्या करना है, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको साइन की कॉस टेन की टेबल याद होनी चाहिए मानों की। तो मैंने पिछले वीडियो में पूरी शॉर्ट ट्रिक बनाई है बहुत ही जल्दी, तो हमारे पिछले वीडियो देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन π/6, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी साइन π/6 छतियां 18 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया टेन इनवर्स एक्स, ज्यादा क्यों टाइम लगाएं, तो जो हो जाएगा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6 बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब जो इधर आएगा तो टेन, अब ये एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर लिखोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा टेन π/6। जब ये इधर आएगा तो इसका जब आ जाएगा तो एक्स टेन π/6 का मतलब क्या हुआ, टेन भैया 30, टेन 30 का मान 1/√3। ये तो आप फर्स्ट मेथड मानो, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से मैं और बताऊंगा। इसमें उन्होंने दे दिया है साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 1/2 बराबर दिया है टेन इनवर्स एक्स। तो मैं मान लेता हूं, माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/2 और साइन थीटा लंब बटे क्या हो जाता है करण। अब क्या नहीं मालूम ए बी सी, तो हमको आधार नहीं मालूम, तो ए बी बराबर हो जाएगा √4 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग √3, तो √3 हो गया। तो टेन इनवर्स टेन थीटा का मान हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे 1/√3, और इसी प्रकार उसका मान हो जाएगा टेन थीटा और टेन इनवर्स तो 1/√3, तो थीटा का मान 1/√3 अर्थात x मान लो यहाँ पर, तब x का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो वही आपका इससे आ रहा, वही सेकंड मेथड से आ रहा। चाहे कक्षा 10 के मेथड से करिए, समझ पाए, चाहे कक्षा 10 के करिए और चाहे इंटरवल से करिए, किसी से करिए, आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब चलते हैं हलवा सवाल की ओर। बिल्कुल ही सरल, बिल्कुल ही सिंपल, सबसे सरल पूरे अनसोल्ड में, मतलब पूरे 2023 सेट दूसरे वाले में सबसे सरल सवाल की ओर चलते हैं। अगर इसमें भी चूक गए तो बेटा थोड़ी मेहनत करने की बहुत जरूरत है। उसने दिया क्या है, दिया है इतना मजे का सवाल दिया है
ए बराबर 2 4 3 2 और बी बराबर उसने दिया है, क्या दिया, 1 3 -2 5 और उसने ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी बराबर 2 1 3 और 4 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 5 7। देखो फिर देखते हैं, 2 और 1 3 और 4 3 7 और 3 में से 2 गया 1 और 5 2 7। ठीक है, तो ये तो आपका a प्लस बी आ गया। अब देखते हैं a माइनस बी, तो अब घटाना पड़ेगा, 2 में से 1 गया, क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया फिर 1, 3 में से 2 गया, तो ऐसा है 3 माइनस मत करना, 3 -2 है, 3 + 2 बराबर 5, तो 5 आ जाएगा और 2 में से 5 गया -3 और 2 में से बच्चे कहते घटते नहीं तो -3 रहेगा। ठीक है, तो ये आपके आज रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। कैसे लगे आपका वीडियो, हमारा वीडियो जो मैं पढ़ाता हूँ कैसा लगा आपके लिए, अगले सेशन की ओर चलते हैं। तो अब आप विधिवत से नोट्स बनाइए, हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी 1.5 महीना पूरा बचा हुआ परीक्षा के लिए, 100% आप पास हो जाओ, अच्छे नंबरों से होगे। बट आप नोट जरूर बनाइए, जो मैं पढ़ाता हूं पर डे, तो उसके आप लिखित में बनाइए। ऐसे नहीं आपने वीडियो देख लिया और देखते भी रहिए, कई बार 3 4 बार उसे आप रिपीट करते रहिए, थोड़ी इसकी उसमें जाके एडवांस सेटिंग में यूट्यूब पर, और उसमें आप स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लिया करो। जो वीडियो 1 घंटा का है वो 1/2 घंटा में आप देखो। इसके लिए अगर जो जहां पे समझ में नहीं आए वहीं पर उस वीडियो को रोक लो, और रोकने के बाद बारीकी से समझो क्यों नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। आज के लिए जय हिंद जय भारत, अगले पार्ट में मिलेंगे।